हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आपको जान के हर्षो उल्लास होगा कि जो हमारे प्यारे प्यारे नए यंगस्टर्स हैं जिनको एक्यूरेट नॉलेज नहीं होती और वो स्टॉक्स में ट्रेड करते हुए डरते हैं, उनको ब्रोकरेज बहुत चुभता है क्योंकि वो छोटे छोटे ट्रेड करते हैं और उनको ब्रोकरेज बहुत देना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोटक सिक्योरिटीज, जो इंडिया में 25 सालों से स्टॉक की में ट्रेडिंग कर रहा है, वो लेके आया है जीरो ब्रोकरेज प्लान। यानी अब आपको कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। भले आप इंट्राडे करें, भले आप डिलीवरी ट्रेड करें, भले आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें, भले आप म्यूचुअल फंड में करें या एफएनओ में करें, किसी के लिए भी आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी। ये इस प्लान स्पेशली यंग जनरेशन जो 18 से 30 साल के बीच में होते हैं उनके लिए लाया गया है। इस प्लान के चलते टीयर 1, 2 और 3 सिटीज के लिए ये प्लान लॉन्च किया गया है और ये गेम चेंजर प्लान आपको मात्र 499 रुपए पर मिलता है। अब टाइम वेस्ट ना करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक से फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और बिना ब्रोकरेज के ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। आइए बेटा, बात करते हैं ऑप्शन की बात एमकेजे के साथ। आज मैं बिल्कुल बेसिक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ गए हैं, वो कह रहे सर ये ऑप्शन होता क्या है, ये किस परिंदे का नाम है, ये तो बताइए। भाई ये तो बताइए, तो मैं आपको समझाता हूं। ऑप्शन होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर बायर के पास ये ऑप्शन होता है, वो चाहे तो एक्सपायरी पर, जब ऑप्शन खत्म होगा, वो चाहे एक्सपायरी पर ऑप्शन को लैप्स करा सकता है या एक्सरसाइज करा सकता है। सेलर के पास ये ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन बायर का है, बायर चूज करता है। और सिंपल सी बात है, अगर बायर को प्रॉफिट होगा तो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और लॉस होगा तो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। और सेलर के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। अब चूंकि बायर को इतनी जबरदस्त फैसिलिटी मिल रही है कि मर्जी आए, फायदा हो तो कहेगा जी करो भाई करो, नुकसान हो तो कहे जी मैं नहीं करता, कैंसिल है। तो इसलिए बायर को सेलर को कुछ पैसे देने होते हैं, वो कहलाता है प्रीमियम। एक्सपायरी जो होती है ऑप्शंस की, जो इंडेक्स ऑप्शन होती है वो हर वीकली ऑप्शंस होते हैं, वो हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। जो स्टॉक के ऑप्शन होते हैं वो मंथली ऑप्शन होते हैं, वो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। तो मतलब अब जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहेंगे तो नॉर्मली आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। जैसे अभी कौन सा महीना मिल रहा है, जून का, तो आपको नॉर्मल कोर्स में जून एक्सपायरी के, जुलाई एक्सपायरी के, अगस्त एक्सपायरी के मिलेंगे स्टॉक्स में। इंडेक्स में तो काफ़ी सारे तरह के मिल जाते हैं, वीकली भी, और उनके लंबे चलते हैं। तो जून एक्सपायरी के जो होंगे उनके आगे जून लिखा होगा, वो लास्ट थर्सडे ऑफ जून को खत्म हो जाएंगे। इसी तरह जुलाई एक्सपायरी के लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई को, अगस्त एक्सपायरी के लास्ट थर्सडे ऑफ अगस्त को। एक बार मैडम निकाल लेना, मैं बच्चों को समझाऊंगा लास्ट थर्सडे कौन सा है जून का, देख लो जरा आप कैलेंडर में, मोबाइल में। 30 जून है मैडम, कह रही है लास्ट थर्सडे जो जून का वो 30 जून है। अब जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन लेके आऊँ, इसको देखिए, यहाँ आप देखेंगे एक के आगे सीई लिखा है, एक के आगे पीई लिखा है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सीई और पीई क्या है। सीई होता है कॉल यूरोपियन ऑप्शन, पीई होता है पुट यूरोपियन ऑप्शन। ऑप्शन 2 तरह के होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। हमारी कंट्री में यूरोपियन चलते हैं, इसलिए मैं आपको वही समझाऊंगा। तो सीई समझ में आ गया, पीई समझ में आ गया। अब ये जो 15,800 है, ये कहलाती है एक्सपायरी। क्या कहलाती है? स्ट्राइक प्राइस, यानी 15,800 पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जून लिखा है तो यानी ये जून के लास्ट थर्सडे को, कैलेंडर चेक कर लीजिए, इस बार जून का लास्ट थर्सडे 30 जून को है, तो ये स्टॉक और ये जो इंडेक्स का ऑप्शन है जून 30 को एक्सपायर हो जाएगा, आपका ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आप तब तक उससे पहले आप इसमें खरीद बेच कर सकते हैं। निफ्टी का मतलब ये है कि निफ्टी का जो इंडेक्स है जिसमें 50 शेयर्स आते हैं, उससे रिलेटेड ऑप्शन है। अब मैं इन दोनों के मतलब समझाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन देख रहे हैं निफ्टी जून 15,800 सीई और रेट देख रहे हैं 294। इसका मतलब अगर कोई ये ऑप्शन खरीदता है 15,800 का, तो जो बायर है वो उसको 294 रुपीज देने पड़ेंगे सेलर को, और उसको ये राइट मिल जाएगा कि वो निफ्टी का इंडेक्स 15,800 पे खरीद सकता है, चाहे जून एक्सपायरी पर उसका रेट मार्केट में कुछ भी हो। मान लो जून एक्सपायरी पर इंडेक्स 17,000 हो जाता है, कितना
17,000। अब बायर कहेगा यार मैंने तो 15,800 की कमिटमेंट ली हुई है सेलर से, और कहेगा मुझे तो 15,800 में दे। सेलर कहेगा भाई साहब रेट तो 17,000 हो गया। वो कहेगा ठीक है दे दे 1,200 रुपये। तो सेलर को बायर को 1,200 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज बायर ने 15,800 में कमिट करी है खरीदने के लिए और सेलर ने वादा किया है और बायर ने वादा लिया है, और जून एक्सपायरी पे बायर सेलर से कहेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चाहे इंडेक्स रॉकेट बने चाहे बन जाए मिसाइल तुझको माल पिलाना पड़ेगा। तो होगा क्या, अब इंडेक्स हो गया 17,000, अब वो गाना गाएगा भाई मुझे तो 15,800 में दे, क्योंकि अब 17,000 की चीज जब बायर को 15,800 में मिलेगी तो 1,200 का फायदा है। एक्चुअली उस केस में ना आप उसको या तो मार्केट में बेच दोगे बिल्कुल लास्ट जब बेचोगे ना लास्ट थर्सडे को जून को, तो इसका जो 294 का रेट 1,200 ही हो रहा होगा, उसके आसपास ही होगा। नहीं तो आप छोड़ दीजिए, अगर मार्केट 17,000 पे बंद होगी तो ऑटोमेटिकली सेलर के 1,200 रुपए कट जाएंगे, क्योंकि उसने 15,800 पे प्रॉमिस किया था आपको देने का, रेट 17,000 हो गया और आपको 1,200 रुपए मिल जाएंगे। 1,200 में से 294 रुपए घटा लीजिए तो यानी लगभग 906 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा और सेलर को नुकसान हो जाएगा। अब इसका रिवर्स भी समझिए, अगर मार्केट मान लो लास्ट में क्लोज होती है 15,800 के नीचे 15,000 पे, तो जो चीज आपने 15,800 की खरीदने का वादा किया था वो हो गई 15,000 की, तो आपको तो नुकसान है ना बायर को। पर बायर क्या बोलेगा, वो कैंसिल हो गया ये अब तो, क्योंकि वो उसको ऑप्शन है ना, वो कैंसिल कर देगा। यानी उस केस में सेलर को बायर से कुछ नहीं मिलेगा। यानी अगर बाजार 15,800 के नीचे बंद हुआ तो जो कॉल बायर है वो तो सेलर को कुछ भी नहीं देगा, और सेलर को जो 294 मिले थे वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट 294 होगा। और बाजार अगर 15,800 के ऊपर बंद हुआ तो जितना भी ऊपर बंद होगा लास्ट में जून एक्सपायरी पे सेलर को बायर को देने पड़ेंगे। और मान लो 15,900 पे बंद हुआ तो सेलर बायर को 100 रुपए देगा, 16,000 पे बंद हुआ सेलर बायर को 200 देगा, 16,100 पे बंद हुआ सेलर बायर को 300 देगा, 16,400 पे 200 पे बंद हुआ सेलर बायर को 400 देगा। तो जितना भी 15,800 से ऊपर बंद होगा लास्ट में सेलर बायर को पैसे देगा। आप कुछ मत करिए, आपका अपने आप ही लैप्स हो जाएगा और इंडेक्स के हिसाब से आपको सेलर से पैसे स्टॉक एक्सचेंज लाकर दे देगा। तो कॉल बायर वो होता है जिसको लगता है कि बाजार जिस स्ट्राइक प्राइस में मैं डील कर रहा हूं उससे काफी ऊपर बंद होगा, इतना ऊपर बंद होगा कि जो प्रीमियम दे रहा हूं वो मुझे साथ साथ प्रॉफिट के मिलेगा। यानी अब जो बायर होगा 15,800 की कॉल का वो 294 खर्च कर रहा है ना, तो 294 खर्च करने का मतलब उसको 294 भी चाहिए और 15,800 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको लग रहा होगा ना 15,800 जमा 294 हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, यानी 16,094। उसको लग रहा होगा बाजार 16,094 से ऊपर बंद होगा ताकि मुझे प्रॉफिट मिले। सेलर को लग रहा होगा उससे नीचे बंद होगा ताकि उसको प्रॉफिट हो, बाकी जो जीतेगा उसको फायदा हो जाएगा। तो कॉल बायर वो होता है जिसको लगता है बाजार ऊपर चढ़ेगा, और कॉल सेलर वो होता है जिसको लगता है बाजार ऊपर नहीं चढ़ेगा। जब इंडेक्स 15,800 से ऊपर बंद होगा तो उसको बोलते हैं इन द मनी हो गई कॉल, और इंडेक्स अगर 15,800 के नीचे बंद होगा तो हम बोलेंगे कॉल आउट ऑफ मनी होगी, यानी अब कैंसिल होगी। और 15,800 पे बंद होगा तो हम बोलेंगे एट द मनी होगी, तो भी कैंसिल होगी। यानी एट द मनी और आउट ऑफ मनी में कॉल खत्म हो जाती है, इन द मनी में क्या होता है सेलर को बायर को पैसे देने पड़ते हैं। अब बताइए कैसा लगा। इसी तरह आता है पुट। पुट में क्या होता है कि जिसको लगता है बाजार गिरेगा वो पुट बाय कर लेता है। तो अब जैसे इधर देखेंगे निफ्टी की जो जून की पुट है जो 30 जून को एक्सपायर होगी 15,800 की स्ट्राइक प्राइस वाली, उसका प्रीमियम 302 रुपये। अब मुझे लग रहा है बाजार तो काफी गिरेगा तो मैंने 15,800 की पुट खरीद ली 302 की और सेलर को 302 रुपये दे दिए। मैं बायर हो गया, सेलर को दे दिए। अब सेलर को लग रहा है बाजार नहीं गिरेगा इसलिए वो पुट बेच रहा है, बायर को लग रहा है बाजार तो बहुत ज्यादा गिरेगा इसलिए वो पुट खरीद रहा है। अब अगर बाद में बाजार गिरता नहीं है 15,800 के ऊपर रहता है तो फिर पुट हो जाएगी OTM, आउट ऑफ मनी, और सेलर भंगड़ा डाल दे, भंगड़ा जी भंगड़ा, वो कहेगा जी 302 रुपये 50 पैसे जो मिले मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरे को तो मेरे प्रॉफिट हो गया। अगर 15,800 के ऊपर बाजार बंद होता है तो पुट हो जाती है एट द मनी, तब भी खत्म और तब भी सेलर का भंगड़ा जारी है, 302 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। यानी अगर पुट OTM हो जाए या ATM हो जाए तो सेलर को जो प्रीमियम मिला होता है वो उसका प्रॉफिट होता है, बायर का ठन ठन गोपाल। अब 15,800 के नीचे बाजार बंद होगा तो सेलर को बायर को पैसे देने पड़ेंगे। 15,700 पे बंद हुआ एक्सपायरी पे 30 जून को तो सेलर को बायर को 100 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि 15,800 पे सेलर ने कहा मैं बेचूंगा और रेट है 15,700 तो वो तो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको। 15,700 की चीज 15,800 में बेचेगा तो बायर को फायदा हो गया 100 का, तो सेलर को 100 रुपए बायर को देने पड़ेंगे। और अगर बाजार बंद हुआ 15,600 पे तो सेलर को बायर को 200 रुपए
देने पड़ेंगे। तब बायर को तब भी नुकसान है क्योंकि उसने 302 रुपये तो दिए ही थे ना प्रीमियम के इस पुट को खरीदने के लिए। उसको फायदा तभी होगा जब बाजार कम से कम 302 रुपये 50 पैसे से नीचे बंद हो। जैसे एग्जांपल के लिए बाजार बंद हुआ 15,400 पे, तो सेलर को बायर को 400 देने पड़ेंगे क्योंकि 15,800 का स्ट्राइक प्राइस है, बाजार बंद हुआ है 15,400 पे, डिफरेंस है 400, इन द मनी होगी पुट। सेलर बायर को 400 देगा, बायर भंगड़ा पा देगा कि 302 रुपये दिए थे 400 रुपये मिल गए, मुझे तो 97 रुपीज 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। तो जितना बाजार गिरेगा बायर का प्रॉफिट बढ़ेगा, सेलर की लुंगी खुलेगी, और जितना बाजार नहीं गिरेगा या 15,800 के ऊपर बढ़ेगा तो सेलर के बल्ले बल्ले हो जाएंगे और बायर की बैंड बच जाएगी। इसमें अब मेन फीचर समझिए, जो बायर होता है उसका रिस्क जो होता है, उसका जो लॉस होता है वो लिमिटेड टू जो प्रीमियम वो देता है। जो प्रीमियम दे देता है वही उसका मैक्सिमम लॉस है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, और लिमिटेड लॉस है, पर प्रॉफिट उसका अनलिमिटेड होता है। जो ऑप्शन का सेलर होता है, चाहे बायर, चाहे पुट का सेलर हो, चाहे कॉल का सेलर हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम वो होता है जो उसको बायर से प्रीमियम मिलता है। पर अगर पुट या कॉल इन द मनी हो जाए तो डिफरेंस सेलर को बायर को देना पड़ता है, तो सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है। और जो बायर होता है ऑप्शन का, उसको कुछ नहीं देना होता, बस वो ये प्रीमियम देके अपना सौदा खड़ा कर लेता है। पर जो सेलर होता है उसका तो अनलिमिटेड लॉस है, इसलिए उसको मार्जिन जमा कराना पड़ता है। स्टॉक मार्केट कहता है कल को लॉस हो गया लाखों रुपए का तो भाग जाएगा, वो उससे मार्जिन ले लेते हैं। तो ये सारी कहानी होती है। यानी अगर किसी को पुट सेलर कॉल सेलर बनना है तो उसको मार्जिन देना पड़ेगा और उसको प्रीमियम मिलेगा। अगर इन द मनी हो गई तो उसको डिफरेंस देना पड़ेगा। एट द मनी या आउट ऑफ मनी में जो ऑप्शन सेलर होता है उसका भंगड़ा पल जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। जो ऑप्शन बायर होता है उसको प्रीमियम देना पड़ता है, उसको कोई मार्जिन नहीं देना पड़ता, क्योंकि जो उसका मैक्सिमम लॉस होता है वो तो वो पहले ही दे देता है ना। अब बाद में अगर ओटीएम हो गई या एटीएम हो गई तो बायर को कुछ नहीं मिलता, जो प्रीमियम दिया वो गया। अगर इन द मनी हो गई तो डिफरेंस उसको मिलेगा, उस डिफरेंस में से वो अपना प्रीमियम घटा देगा। अगर डिफरेंस प्रीमियम से ज्यादा होगा तो उसका प्रॉफिट होगा, डिफरेंस प्रीमियम से कम होगा तो उसका लॉस होगा। एक एक बात डिटेल में बताई है मैंने आपको। सही बताइए वीडियो कैसे लगी है, मजा आया तो फटाफट लाइक करिए। और आप चाहते हैं ऑप्शन से रिलेटेड ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें आपको और बताऊं तो पूछो ना, क्या बताऊं, कमेंट में लिखो, उसके ऊपर नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.